हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार गुप्ता आप लोग को माइंड स्टडी पर स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उपराष्ट्रपति के बारे में बतलाऊंगा और इससे रिलेटेड प्रश्न किन किन एग्जामों में पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में भी हम बतलाऊंगा। जैसे कि एग्जाम हो गया बीपीएससी, बिहार दरोगा आदि में इनसे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आइए बतलाते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। हमारे वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए देखते हैं उपराष्ट्रपति पद जो यूएसए से लिया गया है। पूछेगा उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है, तो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। आइए कुछ प्रमुख बातें इनका जो महत्वपूर्ण है हम नीचे बताए हैं, देखते हैं। आइए चलते हैं। प्रमुख अनुच्छेद इनसे रिलेटेड अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो इनसे रिलेटेड अनुच्छेद 3 प्रकार के हैं। पहला अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 70। ये 3 जो अनुच्छेद है प्रमुख है उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। आइए अनुच्छेद 63 में किसके बारे में बताया गया है, तो उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। कहाँ, तो भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो 63 में। और अनुच्छेद 64 में इन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने की अनुमति है। ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 64 के तहत पूछे जाएंगे। उपराष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने की अनुमति है, तो अनुच्छेद 64। आइए अनुच्छेद 70 में, तो अनुच्छेद 70 में इनका वर्णन है, यदि राष्ट्रपति किसी अवस्था जैसे कि उनका तबीयत खराब हो या उनकी मृत्यु हो गई हो, उस स्थिति में उनके रूप में ये कार्य कर सकते हैं। किनके रूप में, तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 70। पूछेगा किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के बदले कार्य करने की अनुमति दी गई है, तो अनुच्छेद 70। ये 3 अनुच्छेद जो है इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आइए इनकी योग्यता के बारे में बताते हैं। जैसे राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़े थे, उन्हीं के जस्ट जैसे ही राष्ट्रपति का योग्यता होता है वैसे ही उपराष्ट्रपति का भी योग्यता होना चाहिए। जैसे भारतीय होने चाहिए, अर्थात भारत के नागरिक होने चाहिए, और इनकी आयु जो है 35 वर्ष की होनी चाहिए। इनकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष। और ये राज्यसभा के सदस्य के योग्य होने चाहिए। लेकिन ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, फिर भी ये राज्यसभा के सदस्य बनने के काबिल होने चाहिए। एवं ये लाभ के पद पर न हो, अर्थात किसी सरकारी नौकरी में इनका कोई भागीदारी नहीं होनी चाहिए। चलिए ये इनका योग्यता हो गया उपराष्ट्रपति के। ये राष्ट्रपति पे भी एक प्रमुख बातें की गई थी इनके योग्यता रूप में, और उपराष्ट्रपति में भी ये सब बातें आते हैं। चलिए इनका निर्वाचन भी राष्ट्रपति के तरह ही होता है। जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है उस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से भी इनका निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, इनका निर्वाचन जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं की जाती है, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और आगे निर्वाचन मंडल, इनके निर्वाचन में कौन कौन से भाग लेते हैं, तो यहाँ ये लोकसभा के सभी सदस्य एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, और उनमें जो 2 राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं वो भी भाग लेते हैं, एवं राज्यसभा में जो 12 सदस्य चुने जाते हैं वो भी इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। और आइए इनका शपथ कौन दिलवाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनका शपथ करवाया जाता है, अर्थात दिलाया जाता है। यहाँ देखिए आ गया त्याग पत्र। ये त्याग पत्र किनको देंगे, तो राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देंगे। इनका शपथ भी राष्ट्रपति करवाएंगे और इनका त्याग पत्र भी कौन लेंगे, तो राष्ट्रपति ही लेंगे। चलिए अब इनको हटाने की विधि भी हम बताते हैं। इनको कैसे हटा सकते हैं, तो एक प्रस्ताव लाकर, संसद में प्रस्ताव लाकर हम इनको हटा सकते हैं। पहले राज्यसभा में आएगी, उसके बाद लोकसभा में भेजा जाता है। ठीक है,
आगे आइए, इनको शक्ति एवं कार्य, इनके शक्ति एवं कार्य कौन कौन से कार्य हैं? तो ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। पहला कार्य, राज्यसभा के सभापति के रूप में ये कार्य करते हैं एवं राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य, अर्थात आपातकालीन स्थिति में, जैसे कि अर्थात राष्ट्रपति का जैसे तबीयत खराब हो या उनकी मृत्यु हो गई, तो उन स्थिति में ये उनका कार्यभार संभाल सकते हैं। किनका कार्यभार? तो राष्ट्रपति के कार्यभार संभाल सकते हैं। ठीक है। अब उनका वेतन उनका कितना है? तो 4 लाख। यदि वह किसी स्थिति में राष्ट्रपति के पद पर हो तो उनका वेतन कितना मिलेगा? 5 लाख। 5 लाख उनका वेतन हो जाएगा। लेकिन वे सिर्फ 6 महीने के लिए ही, 6 महीने के लिए ही राष्ट्रपति के रूप में रह सकते हैं। राष्ट्रपति के रूप में कब से कितने महीने रह सकते हैं? तो 6 मंथ। ठीक है, ये याद करना। उसके बाद इनका निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, फिर कोई जो निर्वाचन राष्ट्रपति बनेंगे, उसके बाद ये पुनः उपराष्ट्रपति के पद पर आ जाएंगे। चलिए, इनका निर्वाचन से संबंधित समाधान कहाँ होगा? तो सुप्रीम कोर्ट में। इनका निर्वाचन से संबंधित समाधान कहाँ होगा? सुप्रीम कोर्ट में। जब भी कोई निर्वाचन इनका बाधा उधा आएगा और कुछ भी होगा, तो इनका समाधान कहाँ होगा? सुप्रीम कोर्ट में होगा। ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, पहले ही बता चुके हैं, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ये मुख्य पॉइंट है, पूछे जाएंगे कि कौन सी ऐसी सभा है जिनके सदस्य जो है सभापति नहीं होते हैं? तो क्या बोलेंगे? राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं उनके सभापति। तो सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति। ठीक है। ये राज्यसभा के चुनाव में भाग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि राज्यसभा के ये सदस्य नहीं होते हैं, इसीलिए राज्यसभा के चुनाव में भाग नहीं लेते। चलिए दोस्त, आप लोग को याद हो गया होगा ये मुख्य बातें जो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं।